नमस्कार, मैं हूं गायत्री व्यास वीएनएम न्यूज रूम से। पूरा विश्व जूझ रहा है कोरोना संक्रमण के चलते और दिन भर कोरोना के आंकड़ों पर हर एक व्यक्ति की नजर होती है। उसी के साथ में प्रवासी मजदूर भी उतनी ही दयनीय परिस्थिति में है। हर प्रवासी मजदूर घर जाना चाहता है, मगर कहीं ना कहीं ये फंसा हुआ है। हर राज्य की सरकारें नाकाम रही है इनको वो सुविधा मुहैया कराने के लिए। उसी के सामने हर राज्य के लोग इनकी सहाय में पहुंचे हैं। हर प्रवासी मजदूर को लोग मदद कर रहे हैं, सहाय कर रहे हैं। अब नजर डालते हैं कोरोना संकट में चल रहे विश्व के आंकड़ों पर। विश्व में कोरोना का कहर पहुंचा है 49 लाख के पार। पूरे विश्व में 3,20,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है और रिकवर हुए हैं विश्व में 19 लाख से ज्यादा लोग। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 1 लाख से ज्यादा हिंदुस्तान में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। 39,000 से अधिक लोग उसमें रिकवर भी हुए हैं और अब तक 3,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना संक्रमण में। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 35,000 के पार हुआ है संक्रमितों का आंकड़ा। उसी के सामने 11,760 कोरोना संक्रमितों की संख्या तमिलनाडु में हो गई है और तीसरे नंबर पर गुजरात में 11,746 संक्रमित हो गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अहमदाबाद में ही संख्या है 8,683। प्रधानमंत्री योजना के नाम पर लोगों के साथ हो रही धोखाधड़ी से बचने के लिए वडोदरा साइबर क्राइम ने एक सूचना जारी की है कि इस तरह से फोन कॉल और मेल आते हैं, उससे आप दूर रहें और 15,000 के पैकेज के नाम पर लोग आपसे धोखा कर सकते हैं और ऐसे मामले सामने भी आ रहे हैं। और अब गुजरात में तालाबंदी के चौथे चरण में एक जिला से दूसरे जिले में जाने के लिए किसी भी पास की जरूरत अब नहीं होगी। ये प्रतिबंध हटा लिया गया है। आज वडोदरा शहर में भी कई जगहों पर कई इलाके ऐसे हैं जहां पर दुकानें खुली और सुचारू रूप से जनजीवन लौटा हो, ऐसा नजारा भी देखा गया। अब शहर की खबरों पर नजर डालेंगे, उससे पहले देखते हैं आज की खास खबरें। पिछले 24 घंटों में 153 टेस्ट में से 135 नेगेटिव, 18 पॉजिटिव। आज के 16 मिलाकर 453 लोग अब तक डिस्चार्ज। लंबे अरसे के बाद आज खुले बाजार। ऑड इवन नंबर से दुकान खोलने पर असमंजस। और नशे के आदी लोगों ने कोरोना के डर को किया दरकिनार। दुकानों के बाहर लगाई तंबाकू गुटखा के लिए लंबी लंबी कतारें। शहर की सबसे पहली खबर, शहर का सुभानपुरा इलाका भी आज कोरोना वायरस का शिकार हो गया है। 2 मामले वहां दर्ज हुए हैं। शहर में आज कुल 18 केस की पुष्टि हुई है। 730 कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा वडोदरा शहर में पहुंच चुका है। पिछले कई दिनों से वडोदरा शहर में लगातार 15 से 20 मामले दर्ज हो रहे हैं। 24 घंटों में शहर के स्वास्थ्य विभाग ने 153 लोगों के सैंपल लिए थे, जिसमें से 135 सैंपल नेगेटिव आए हैं, जबकि 18 लोग कोरोना संक्रमण का शिकार पाए गए हैं। इन 18 लोगों को मिलाकर अब शहर में 703 कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 35 लोगों की मौत हुई है, जबकि आज के 16 लोग मिलाकर अब तक 453 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। आज के नए मामले वाड़ी के रबारीवास, याकुतपुरा के आयशा कॉम्प्लेक्स, मोगलवाड़ा महबूबपुरा, याकुतपुरा के दरबार फलिया, लकड़ी पीठ के घनश्याम चैम्बर, प्रतापनगर के सुमंगल कॉम्प्लेक्स, गुरवा की जलानंद टाउनशिप, सुभानपुरा के संतोष नगर और अनमोल नगर में दर्ज हुए हैं। सुभानपुरा में पहली बार कोरोना संक्रमण के 2 मामले एक साथ सामने आए हैं। हमेशा धड़कता रहने वाला मंगल बाजार मांडवी इलाका
आज फिर से धड़कने लगा। दुकानों को ऑड इवन रूप से खोले जाने पर वहां पर दुकानदारों को काफी असमंजस भी देखी गई। शहर का मुख्य बाजार यानी मंगल बाजार, न्याय मंदिर और मांडवी इलाका, इस इलाके में हर तरह की दुकानें मौजूद है, जहां मिलता है तरह तरह का सामान। लेकिन एक वायरस की वजह से पिछले 55 दिनों से ये बाजार थम सा गया था। देश में कोरोना संक्रमण के मामले यूं तो 1 लाख के पार पहुंच गए हैं, लेकिन अब संपूर्ण तालाबंदी लोगों को आर्थिक समस्याओं में धकेल रही है और ऐसे में गुजरात राज्य ने लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बाजार खोलने की अनुमति दे दी है। कल से लागू हुए तालाबंदी के चौथे चरण में न्याय मंदिर, मांडवी, मंगल बाजार की दुकानें भी खोली गई। यहाँ कपड़ों से लेकर हर तरह की दुकानें हैं। इन दुकानों को साफ सफाई के बाद दुकानदारों ने खोला, लेकिन दुकानों को ऑड इवन रूप में खोले जाने के कोई निर्देश दुकानदारों को नहीं मिले हैं। ऐसे में इन दुकानों को खोलने को लेकर लोगों में असमंजस का माहौल है। अभी तो आज का दिन तो ऐसा है कि साफ़ सफाई करने में जा रहा है, और दूसरा ये ऑड इवन माने क्या है अभी समझ पड़ नहीं रही हो, तो कौन से हिसाब से करे, क्या करे। एक ही लेन में सब दुकानें हैं, उसका नंबर कैसे भी खोले या दुकान उसके बाद मालूम पड़े, तो इसके लिए तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आज 55 दिन के बाद पहला दिन है आज हमने ये सरकार ने किया है, तो अच्छा तो किया है सरकार ने, अच्छा तो किया है, व्यापारियों के लिए भी अच्छा किया है और आम पब्लिक के लिए भी अच्छा किया है। अभी ये टाइम दिया है 8 से 4 का, अभी 8 से 4 में अभी पब्लिक तो कैसे निकले, डर का माहौल तो है ही। धंधा तो अभी तो कोई अभी तक पूछने तो आया नहीं है हमारे पास। धंधा तो अभी हमको लगता नहीं है कि धंधा 8 से 4 में कौन आएगा, कौन क्या कपड़े लेने आएंगे हमारे पास। तो आज मैं सर्वप्रथम अपना गुजरात राज्य सरकार का मैं खूब आभारी हूँ, हम लोग आभार मानते हैं। साथ में बड़ौदा का कलेक्टर श्री, कमिश्नर श्री, कॉरपोरेशन कमिश्नर श्री, पुलिस कमिश्नर श्री, सबका हम खूब आभारी है। और हम इतना गारंटी देते हैं कमिश्नर श्री को और कलेक्टर श्री को, आपका कायदा कानून मुजब मेरे व्यापारी लोग वर्तेंगे। मगर एक हमको तकलीफ हुआ है, सुबह का मैं निकला हूँ कि गुमस्ता धारा में बाद हमने उन लोगों ने नंबर के मुताबिक उन्होंने डिक्लेयर किया है। अभी हमारा मांगनी ऐसा था, तो मांगनी हमारा सिफारा भी था कि पहले से मांगनी किया था कि सबको परमिशन देने का है कि सबको एक ही साथ में दो, सब दुकान एक साथ में खुल सकता है, ऐसा दो। इसका कारण बहुत था क्योंकि हम लोग सारा भारत देश में, गुजरात में और बड़ौदा शहर में दुकान बंद रखकर कई व्यापारी लोग का हालत बहुत ख़राब है। कई लोगों का तो दुकान खोल भी नहीं सक पाया है आज तक भी, क्योंकि अभी घर के किसके पास पैसा के कैपेसिटी नहीं रहा है, बचा नहीं है। तो अभी जो दुकान में बैठा हूँ मैंने बात किया, तो बोलता है सुबह का एक भी ग्राहक आया नहीं है, 1 रुपये का भी धंधा नहीं है। और कई लोगों का ऐसा मानना है कि सारा दिन में 1 भी रुपये का ग्राहक नहीं होगा। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बंद था 55 दिन में, व्यापारी ने बहुत मार खाया, बहुत हालत ख़राब किया। मुझे मानने का है कि धीरे धीरे लागू पड़ेगा तो तकलीफ तो बहुत आएगा, मगर गुमस्ता धारा के नियम है वो गलत है, क्योंकि मैं मिठाई वाले का दुकान है, फरस वाली दुकान है, बहुत नुकसान किया हुआ है। कभी आज दुकान खोलेगा, 2 दिन के बाद खोलेगा तो इसको नुकसान होने वाला है। फिर से कोई सब मिठाई बनाया हुआ है, फरसा बनेगा तो क्या करेगा, वो गलत बात है। दुकान खोलने का है तो सबको साथ में खोलने का है, और कभी 4 घंटे इसको दो, 4 घंटे इसको दो, गुमस्ता धारक के मुजब से, क्योंकि वो नंबर एक के बारे में, क्योंकि एक लाइन में सब दुकान आती है, तो गुमस्ता धारक का नंबर है ना, वो मूल में हो सकता है, मूल में इसका नंबर के मुताबिक 1-2 नंबर से आप खोल सकते हैं। वहीं शहर के खंडेराव मार्केट के आसपास आज मिठाइयां और नमकीन की दुकानें खोली गई। कई दिनों से दुकानें बंद होने की वजह से इन दुकानदारों का सामान काफी हद तक खराब हो गया है, जिसे दुकान से हटाया गया। और यहाँ भी ऑड इवन रूप से दुकानें खोलने से मिठाइयों के खराब हो जाने का अंदेशा दुकानदारों ने जताया है। लेकिन लोकल अथॉरिटी की एक समस्या ये है कि एक तो बता रहे हैं कि वो ऑल्टरनेट डे खोलना है, ये ऑड और इवन, उसमें ऐसा है कि एक बता रहे हैं कि भाई आपके वेरा पावती के हिसाब से उसका ऑड और इवन करना है, एक बता रहे हैं कि आपके गुमास्ता धारा लाइसेंस के हिसाब से आपको ऑड और इवन करना है। यानी हमारे जो व्यापारी हैं आज असमंजस में पड़ गए हैं कि हमें क्या करना चाहिए, खोलना चाहिए, कब खोलना चाहिए, कैसे खोलना चाहिए, यानी बड़ी दुविधा में आ गए हैं। एक तो ये सबसे बड़ी बात है, और मुख्य बात ये है कि
कि हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो व्यापार है मिठाई फरसाण का है, वो एक पेरिशेबल प्रोडक्ट है, यानी जल्दी में जल्दी यानी बिगड़ सकता है। मानो कि आप बोले कि एक दिन खोलो एक दिन बंद रखो, तो हो सकता है हमारी मिठाई की लाइफ फिर कम हो जाती है, हमारा नुकसान होगा, फेंकने में जाएगा। पहले ही हम पिछले 55 दिन के अंदर जब लॉकडाउन शुरू किया तब हमारे व्यापारियों ने काफ़ी माल गरीबों में बांटा है। उसके बाद जो बिगड़ा उसको फेंका भी है। आज जब 55 दिन बाद करोड़ों रुपया का हमारा बड़ौदा में से हमारे व्यापारियों का नुकसान हुआ, तो आज अब इस तरह की स्थिति सहन करना व्यापारियों के लिए बहुत ही मुश्किल है। हमारी ये मांग है कि रोज़ाना ही खुलनी चाहिए हमारी ये दुकान। हमारा प्रोडक्ट इस टाइप का है, मिठाई फरसाण जो बिगड़ने वाली चीज़ है, तो रोज़ाना ही खुलनी चाहिए। शहर में थोड़ी सी रियायत मिलने के साथ ही शुरू हुई गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट की बिक्री। लोगों ने नशीले पदार्थों की खरीदारी के लिए लगाई लंबी कतारें। तालाबंदी के चौथे चरण में जो रियायत मिली है उसमें पान की दुकानें खोलने की रजामंदी भी शामिल है। पिछले कई दिनों से शहर में पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा जैसे नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगी हुई थी। तालाबंदी में ऐसी चीजें चोरी छिपे भले ही मिल रही हो, लेकिन आज फिर एक बार सरेआम इन नशीले पदार्थों की बिक्री शुरू हो गई है। और ये कतारें जो आप देख रहे हैं, ये दूध, सब्जी, किराने की नहीं है, बल्कि नशे के आदी लोगों द्वारा लगाई गई कतारें हैं। देश भर में 1 लाख से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं और अब विशेष सावधानी की जरूरत है। खंडेराव मार्केट 4 रास्ता निकट लगी ये कतारें देखकर हर एक के मन में यही सवाल उठेगा कि क्या देश से कोरोना संक्रमण का खतरा टल गया है। અહીંયાથી ભાઈએ ભાવ લખ્યો છે 10 વારી ને 5 વારી 600 હા 130 માં કઈ મળે છે હા પેલા અત્યારે વધારે છે 600 રૂપિયા કે છે ને મિરાજના 600 રૂપિયા કીધા મારા પાસે શૂટિંગ છે ખરેખર કેટલો ભાવ હોય છે શેનો મિરાજનો કઈ તમે 600 રૂપિયા જે મિરાજનો ભાવ કીધો હા એનો ખરેખર ભાવ કેટલો હોય પણ કઈ મિરાજનો તમે કઈ મિરાજનો ભાવ મેં તમને 20 વાળી મિરાજનો ભાવ કીધો વિમલ 2 પેકેટના 300 રૂપિયા થાય, 1 પેકેટના 150, 2 પેકેટના 300 રૂપિયા થાય। અમને જે પબ્લિક આગળ લઈને ગઈ છે એ લોકોએ તો એક જ પેકેટના 300 રૂપિયા આપ્યા છે તમને ધ્યાન નથી હો પ્રભુને। એટલે વધારે લઈ લીધા છે કે પાછા બોલાવશો એ લોકોને 150 લીધા છે। ત્યાં વગર વેચી દીધું ના એટલે 150 જ લીધા છે અમે, 1 પેકેટના 150 લીધા છે। પબ્લિકનું કેવું છે કે ડબલ ભાવમાં વેચાય છે। ધ્યાન નહીં પ્રભુ, અમને પબ્લિકે શું ખ્યાલ નહીં પ્રભુ। તમે પૈસા તો લીધા ને પણ પૈસા 150 રૂપિયા 1 પેકેટના લીધા, 2 પેકેટના 300 થાય। કેમ બંધ કરીને ચાલ્યા એનું કારણ બંધ નથી કરી પ્રભુ, પબ્લિક સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખતી નથી એટલે અમે બંધ કરી દીધું અમે। પણ નથી બધા ટૂર થઈને બધા અહીંયા ઊભા રહી ગયા છે બધા। પબ્લિકને ગ્રાહકને એવું જણાવ્યું કે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખો, બધા ડિસ્ટન્સ રાખો, દરેકની સેફટી માટે સારું છે। પણ કોઈ સમજવા માગતું નથી એટલે બધાને વેરાવવા માટે અમે શટર આડું કર્યું સર। मनुभाई टावर के बिजली के मीटरों में लगी आग। अचानक लगी आग से मची अफरा तफरी। राज्य सरकार द्वारा दी गई रियायत के चलते सयाजीगंज के मनुभाई टावर में भी कई दुकानें और कार्यालय खोले गए, लेकिन यहां दोपहर के वक्त बिजली के मीटरों में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। बिजली के मीटरों में से धुएं के बादल बाहर निकलने लगे, जिसके चलते टावर में फंसे लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। घटना की खबर फौरन दमकल विभाग को की गई। दमकल विभाग के लोगों ने मौके पर पहुंचकर टावर में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। इस आग में बिजली के कई मीटर जलकर खाक हो गए हैं। आग पर फौरन काबू पाए जाने से बड़ी दुर्घटना घटने से टल गई। चौथे चरण की तालाबंदी का आज दूसरा दिन। सरकार की ओर से राहत दी गई है और शहर में खुले हैं ब्यूटी पार्लर और सैलून। कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए और खुद को बचाने के लिए एक ऐसा पार्लर है जहां पर पीपीई किट पहनकर हो रही है हेयर कटिंग। लॉकडाउन के चौथे चरण में गुजरात सरकार द्वारा जहां कोरोना का संक्रमण कम है, वहां काफी रियायत दी गई है। इन रियायतों के तहत शहर में पान की दुकान, अन्य दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर इत्यादि सुबह 8 से 3 बजे तक खोलने की छूट दे दी गई है। तकरीबन 55 दिनों बाद आज शहर में हेयर कटिंग सैलून खुले हुए दिखे।
अलकापुरी के जेतलपुर रोड पर कैपिटल यूनिसेक्स सैलून को सैनिटाइज कर खोला गया। एक्चुअली અત્યારે જે સરકારે અને આપણા ગુજરાત રાજ્ય સરકારે જે બી આપણને પરમિશન આપી છે અને જે આપણને રૂલ્સ રેગ્યુલેશન ફોલો કરવાનું કીધું છે એ પ્રમાણે હવે અમે અત્યારે જેમ કે અત્યારે મારું સલૂન છે તો સલૂનનું હું અત્યારે ક્લિનિંગ અને સેનિટાઇઝિંગ કરાવું છું અને સેનિટાઇઝિંગ કરાવ્યા પછી મારે આવનારા દરેક ક્લાયન્ટ પ્લસ મારા સ્ટાફ જે મારું ફેમિલી છે સ્ટાફ ફેમિલી એ બધાનું મારે ધ્યાન રાખીને મારે આગળ કામ કરવાનું છે તો એ પ્રમાણે અત્યારે મેં હાલમાં તમે જોઈ શકો છો મેં ક્લિનિંગ વર્ક ચાલુ કરાવ્યું છે અને સેનિટાઇઝેશન કરાવું છું અત્યારે એટલે આ બધું કરવાથી શું છે કે આપણે સેફ રહીશું પ્લસ આવનારા દરેક ક્લાયન્ટ સેફ રહેશે। अलकापुरी में सर्किट हाउस के सामने चैंपियन लेडीज एंड जेंट्स ब्यूटी पार्लर है। वहां कोरोना से बचने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। यहां आने वाले लोगों का टेम्परेचर चेक किया जाता है, हाथ सैनिटाइज करवाए जाते हैं और पैरों में डिस्पोजेबल मोजे पहनाए जाते हैं। ग्राहकों के लिए हेयर कटिंग करने वाले लोग पीपीई किट पहनकर काम कर रहे हैं ताकि उन्हें भी कोरोना संक्रमण का खतरा कम से कम रहे। यानी कि आज जिस तरह तालाबंदी में जो थोड़ी सी छूट छाट मिली है, इस तरह लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया है। અહીંયા અમારા માટે છે ને ક્લાયન્ટ સૌથી મોટો અમારા માટે જરૂરી છે, રાઈટ। નાના નાના ધંધાવાળા જે પડી ભાગેલા એ હવે રીઓપન થયા છે, અમે એનો આવકારીએ છીએ અને સાથે સાથે ક્લાયન્ટને પણ આની હાનિ ના લાગે અને અમારા જેટલા પણ કામ કરવાવાળા વ્યક્તિઓ છે એ લોકોને પણ કશું જ કોરોનાનો કોઈ ઇફેક્ટ ના આવે એ માટે અમે આયોજન કરેલું છે। તમે આ જોઈ શકો છો, લોકોએ જે સૂટ ને બધું પહેર્યું છે અને અમે પોતે પણ હાથમાં ગ્લવ્સ પહેરીને જ કામ કરતા હોઈએ છીએ, રાઈટ। અને ક્લાયન્ટ જેટલા પણ આવે છે કોણ શું કામ કરે છે એના ડેટાબેઝ પણ અમે રાખેલું છે કે કાલ ઉઠીને કશું પણ થાય તો અમારી પાસે ડેટાબેઝના આધારે અમે પકડી શકીએ કે કયા ક્લાયન્ટ આવેલું કયા ટાઈમે આવેલું એ બધું। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे वीएनएम न्यूज के साथ। फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो देगा आपके सपनों को पंख। अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा। फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचरलिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा वडोदरा। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। युग धर्म स्टेशनरी, सभी तरह की स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी मनपसंद जगह। लॉकडाउन के बाद अब युग धर्म स्टेशनरी की सभी ब्रांचेस कार्यरत। सिर्फ एक फोन करें और स्टेशनरी का सभी तरह का सामान घर बैठे पाए। युग धर्म स्टेशनरी करेगा आपके ऑफिस, गोडाउन, फैक्ट्री या घर पर होम डिलीवरी। होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें युग धर्म स्टेशनरी 9099822717 पर। तालाबंदी के दौरान सड़कों पर काफी शांति नजर आ रही थी, मगर आज थोड़ी सी रियायत मिलने पर शहर में उमड़ पड़े हैं लोग। जतलपुर रोड पर बेकाबू कार चालक ने एक्टिवा चालक को मारी टक्कर। तालाबंदी में राहत मिलते ही आज लोग ऐसे घरों से बाहर निकल पड़े जैसे कोरोना अब वापस चीन लौट गया हो। शहर के कई इलाकों में भीड़ भाड़ देखी गई, ट्रैफिक जाम देखा गया और साथ ही सड़क हादसे भी दर्ज हुए।
जेतलपुर रोड पर इंडसइंड बैंक के सामने एक 4 पहिया गाड़ी ने एक्टिवा चालक और साइकिल सवार को चपेट में ले लिया। दुर्घटना में एक्टिवा चालक को गंभीर चोटें आई है, जिसे 108 के जरिए इलाज हेतु एसएसजी अस्पताल ले जाया गया। GJ06PB2291 नंबर की 4 व्हीलर चालक ने बेकाबू रूप से गाड़ी चलाते हुए दुर्घटना को अंजाम दिया। मामले की शिकायत गोत्री पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। हाँ बोलो। कई जगह છે શું બનાવ બન્યો છે? આ જેતલપુર ચીકુવાડી જેતલપુર રોડ છે। એકચ્યુઅલી અમે લોકો અહીંયા ઓફિસમાંથી થોડા ફ્રી અહીંયા અમે બેઠા હતા, અમારી સામે જ CRI 100ની નહીં તો મિનિમમ 100ની સ્પીડ હતી, એનાથી કંટ્રોલ ના થયો એટલે એક્ટિવાવાળા બી એમની જગ્યા પર બરાબર જતા હતા, સીધો એક્ટિવાને ઉડાવી દીધો। જેવો ઉડાયો સીધા એ રોડ પર બેહોશ જ થઈ ગયા અને કંટ્રોલ ના રહ્યો એટલે આ જગ્યા છે એ સીધી દિવાલમાં ઠોકી, દિવાલ બી તોડી નાખી। એટલે પછી અમે લોકોએ તૈયારીમાં 108 બોલાવી, એટલે 108 આવ્યા, 100માં બી ફોન કર્યો, 100 નંબરમાં બી પોલીસમાં ઇન્ફોર્મેશન આપી દીધી। એટલે જે પેશન્ટ છે 108માં એમણે મોકલ્યા, એની જોડે જેનાથી એક્સિડન્ટ થયો હતો એને પણ અમે 108માં એની જોડે જ મોકલ્યો છે। जेतलपुर है एक्चुअली, मैं ये गाड़ी के पीछे ही था, ये मेरे पीछे से बहुत फास्ट में आ रहे थे और हॉर्न भी मार रहे थे, जबकि मैंने साइड पे ले ली गाड़ी मेरी। अगर मैं नहीं लेता तो मैं भी आ जाता उसमें, और ये बहुत फास्ट में थे। और जो काका जो ठुक गए हुए हैं वो एक्टिवा वाले वो थोड़े से आगे ही थे, तो जैसे ही ठुके ही है तो काका को ठोक कर ये देखो यहाँ पर ये टूट गया सारा, और काका को लगा है और एक साइकिल वाले को लगा है। यानी इसी हमारी गाड़ी बहुत स्पीड में आती है, नॉर्मल है सर, रोड खाली हुआ है, स्पीड हुआ नॉर्मल। लोगों केवुं छे તમારી ગાડી 100 પર હતી ના હોય, ये रोड चालू रोड पर तो તમારી ગાડી ठोके ઊભા તો રહો, ક્યાં ભાગો છો? એક બોલે પેશન્ટ રહે એટલા ઠીક કરી કેમ તમે નામ અને ભાઈ આપણું નામ તો બોલો ખાલી। જો બે એટલા માટે તમારે એ લોકોને તૈયારી કરવી પડે, તો લોકોને એમની ગાડી બહુ સ્પીડમાં એટલે મેં તમને કીધું। મારા વાસુ પટેલ ગાડી તમારી थी ना? कोरोना संक्रमितों का इलाज कर रहे एसएसजी अस्पताल और गोत्री अस्पताल में विवाद खड़ा हुआ है। चौथे स्तर के अस्थायी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करने की बात कही। कोरोना महामारी से निपटने के लिए गोत्री अस्पताल और सयाजी हॉस्पिटल में कोविड-19 वार्ड बनाए गए हैं, लेकिन इन अस्पतालों में सफाई कर रहे क्लास 4 के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। कोविड-19 अस्पतालों में सफाई के बावजूद उन्हें सही वेतन नहीं दिए गए हैं। उससे नाराज सफाई कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर मामले का उग्र विरोध किया। मामला बिगड़ता देख मौके पर पुलिस को बुलाया गया। इन सफाई कर्मचारियों ने अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में सफाई बंद कर उग्र आंदोलन किए जाने की बात कही। અમે એસએસજી હોસ્પિટલમાં અમે નોકરી કરીએ છીએ। આજે 15થી 16 વર્ષ અમને નોકરીમાં થઈ ગયા, અમને કોઈ અધિકાર મળતા છે નહીં। આ આખો કોરોના સયાજી હોસ્પિટલ આખું કોરોનાગ્રસ્ત થઈ ગયું છે, અને જે બી લાભ નરેન્દ્ર મોદીએ કાઢ્યા હશે એ એક બી લાભ અમને મળતા નથી। અમારા કોન્ટ્રાક્ટર અમને ચોખ્ખું ના પાડે છે કે તમને લોકોને કંઈ લાભ મળવાનો છે નહીં। એવું કહેવા માંગે છે કે સરકાર અમને આપતી જ નથી તમારો કોઈ બી લાભ, કોન્ટ્રાક્ટવાળાને કોઈ લાભ છે નહીં એવું કીધું। અને અમે કેટલી અરજીઓ બી આપી છે, ના અમારો પગાર વધતો ના કંઈ, અમને કોઈ અમારે કોઈ જાતની કંઈ એ જ નથી, અમને કોઈ સુવિધા જ નથી। એસએસજી હોસ્પિટલમાં જે કર્મચારીઓ મારા કામ કરે છે, સવારમાં 200 માણસની શિફ્ટ હોય છે, એમાંની મારે 150 માણસો નોકરીએ ચડી ગયા છે, અને બધા માણસોનો સેલરી મેં 6 તારીખે કરી દીધેલો છે। અને જે કોરોનામાં નોકરી કરે છે એ માણસોને એક્સ્ટ્રા પૈસા એજન્સી દ્વારા આપવામાં આવે છે। એક્સ્ટ્રા પૈસા મેં 10 તારીખે એ લોકોને આપી દીધા છે, તેમ છતાં આ લોકોને નોકરીએ ચડવું નથી। એ લોકો ખાલી અંદરો અંદર એવી વાત કરે છે કે ભાઈ આપણે પગાર વધારાની વાત કરવાની એમ। અત્યારે હું કોરોનાનું ચાલે છે કે એજન્સીને આપણે દબાવીએ અને આપણે એની પાલી પૈસા વધારે લઈએ। સરકારના નિયમ પ્રમાણે જે મિનિમમ વેજ વધે છે એ મિનિમમ વેજ પ્રમાણે હું સેલરી કરું છું। હમણાં જે મિનિમમ વેજ વધ્યો છે એ પ્રમાણે મેં મિનિમમ વેજ વધારીને મેં પગાર 6 તારીખે કરી દીધો છે। માર્ચ મહિનામાં મેં 3 તારીખે પગાર કરી દીધો છે। તેમ છતાં સવારમાં હું આ લોકો સાથે વાતચીત કરી હતી, હું કહું તમને જે બી પ્રોબ્લેમ હોય એ મને કહો, હું તમને સોલ્વ કરવા માટે રેડી છું, પણ એ કે અમારા યુનિયન લીડર આવે ત્યાં સુધી કે અમે નોકરીએ નહીં ચડી। આ તમે આટલા બધા કર્મચારી એકત્રિત થઈ તમે જોઈ રહ્યા છો, એ જે આઇસોલેશન આપણે કોરોના જે ગંભીર બીમારી છે
એની સામે અમે લોકો બધા કર્મચારીઓ 4 ક્લાસના કામ કરે છે, ગંદુ કામ કચરો ઉઠાવીએ છીએ, બધી રીતે અમે લોકો કામગીરી આખી કોરોનાનું જે હતો જે લોકડાઉન એ અમે પતાવ્યું છે. પણ એ દરમિયાન અમારા જે કર્મચારીઓ એક 2-3 દિવસ જાય છે એમના પૈસા અમને કોન્ટ્રાક્ટર આપવાનું ના પાડી દીધું કે ભાઈ જે રેગ્યુલર છે એના પૈસા અમે આપીશું, બાકી બીજાના નહીં આપીએ. પ્લસ અમે આગળ ગાંધીનગર અમે જે આપણે નીતિન પટેલ છે, પછી જયંતિ રવિ મેડમ IAS છે આપણા, એમને અમે રજૂઆતો કરી અમારા પગાર વધારાની આ વગર, પણ એની અમને કોઈ માહિતી અમને હજુ સુધી મળી નહીં કે ભાઈ એ લોકોને શું જવાબ કર્યો છે આ લોકોએ. ને અમારા પગાર 14,000 છે તો અમારો 7,000માં અમને આ લોકો આપી રાખે છે. એની માટે અમને કોઈ માહિતી હજુ આપી નહીં અને એ મહિનાના આજે 3-4 મહિના થઈ ગયા છે આ વાતને, પણ હજુ સુધી અમને ખુલાસો મળ્યો નહીં. એટલે અમે બધા કર્મચારી એક થઈ, આ લોકડાઉન ખુલ્યું છે તો એક થઈને એકત્રિત થઈને અમે એ જવાબ માંગીએ છીએ કે ભાઈ આ અમને જવાબ આલો. અમે જે અગાઉ અરજી કરી ગાંધીનગર નીતિન પટેલને અને જયંતિ રવિ મેડમને, એનો નિકાલ શું આવ્યો? એટલા માટે અમારા પ્રમુખ આવે છે, પ્રમુખ આવશે એટલે એમની જોડે વાત કરશે ચર્ચા વિચારના, પછી અમે બધા અમારી રીતે રાબેતા મુજબ નौकरी चढ़ी जाएगी. तालाबंदी में राज्य सरकार ने छूट-छाट दे दी है और आज बाजार जब खुले तो 55 दिनों से भरा हुआ गुबार लोगों का बाहर आ गया. लोग इतने ज्यादा सड़कों पर नजर आए कि कई जगह पर तो ट्रैफिक जैम की घटनाएं भी घटी. देश में पिछले कई दिनों से जारी तालाबंदी में राज्य सरकार द्वारा कई रियायतें दी गई है, जिसके चलते आज लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर दिखे. शहर आज फिर एक बार अपनी रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई दिया. कई ट्रैफिक सिग्नल पर भीड़ भाड़ देखी गई. लोग अपनी जरूरतों का सामान लेने घर से बाहर निकले. तालाबंदी के चलते पिछले कई दिनों से सिर्फ आवश्यक सेवाएं शहर में जारी थी, लेकिन आज अन्य दुकानों को भी खोले जाने की छूट मिलने पर शहर के बाजार वापस खुले और लोग बाहर आए. आज शहर के लोग बड़ी संख्या में अपने अपने काम निपटाने घर से बाहर निकले, जिसके चलते शहर में भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जैम तक दिखा. चौथे चरण की तालाबंदी में भले ही हमें रियायत मिली है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है, बल्कि और बढ़ सकता है. ऐसे में शहरवासियों को अपनी सुरक्षा खुद रखनी ही होगी, तभी शहर में कोरोना संक्रमण रोकने में सहायता हम प्रशासन को कर पाएंगे. दीपक ग्रुप ऑफ कंपनीज ने निभाया सामाजिक उत्तरदायित्व. वतन लौट रहे प्रवासी मजदूरों को किया फूड पैकेट का वितरण. शहर और शहर के आसपास रहने वाले प्रवासी मजदूरों ने भूखमरे से त्रस्त होकर अपने वतन की राह पकड़ी है. लगातार पिछले कई दिनों से प्रवासी मजदूरों को वडोदरा रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेनों के जरिए उनके वतन भेजा जा रहा है. आज ऐसे ही झारखंड जा रहे प्रवासी मजदूरों को दीपक ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओर से 5,000 फूड पैकेट का वितरण किया गया, ताकि लंबी रेल यात्रा में उन्हें भूख का सामना न करना पड़े. दीपक ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा हमेशा सामाजिक गतिविधियों को तवज्जो दी जाती है. इसी क्रम में प्रवासी मजदूरों को जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में फूड वितरण किया गया. इस मौके पर दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के जनरल मैनेजर HR एंड IR राजेश पालकर और हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स पूरण सिंह बिस्ट उपस्थित थे. आज तालाबंदी के चौथे चरण में खुले इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के शोरूम भी. सोशल डिस्टेंसिंग का वहां दिखा अभाव. तालाबंदी के चौथे चरण में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की दुकानें भी खोली गई है, जिसमें बड़े शोरूम भी शामिल है. शहर के जेतलपुर रोड पर इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस का शोरूम विजय सेल्स भी कई दिनों बाद खोला गया, जहां लोग टीवी, फ्रीज, एयर कंडीशन समेत के इलेक्ट्रॉनिक संसाधन लेने बड़ी संख्या में पहुंचे. यहां लोगों की स्क्रीनिंग तो की जा रही थी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग ताक पर रख दिया गया था. शोरूम के बाहर खड़े हुए लोग भीड़ लगाते हुए दिखे. मोबाइल કેટલા વાગ્યાથી લાઈનમાં ઉભેલા? 5-6 મિનિટ છે. અહીંયા સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગમાંથી શું કહેવા માંગે? બરાબર છે. હમણાં જ બધા આવ્યા છે સર, તો બધા જોઈન્ટ જ થઈ ગયા. એટલા બરાબર છે. હવે 15-20 મિનિટ થઈ હોય ને. જે તમે કહો છો એવી રીતના જે નીચે નિશાન દોરેલા છે એ પ્રમાણે છો તમે? આજે નિશાન કરવામાં આવ્યા છે, નિશાન પ્રમાણે તમે ઊભા નથી? એ ભાઈ એક 2-3 હો તો છે ને. વિજય સેલ્સના સેલ્સ મેનેજર છે, એ લોકોએ તમને જાણ કરી છે કે ડિસ્ટન્સિંગમાં ઊભું રહેવું કે નહીં? કીધું છે ને, કહે છે બધા છે ને. એટલે તડકા છે તો ક્યાં ઊભા રહે યાર તડકામાં.
તમે જાતે વિચાર કરો, તમે આવો ને અહીં બાજુ ઊભા રહો તો. એટલે તડકામાં લોકો ઊભા રહે છે, એને કોઈ વ્યવસ્થા નથી, માનો છો? નહીં. इस मामले शोरूम के मैनेजर से पूछे जाने पर उन्होंने चुप्पी साधे रखना उचित समझा। नो कमेंट सर। જવાબ તો આપી દો ખાલી કે જે સરકારની ગાઈડલાઈન છે એના પ્રમાણે કામ ચાલી રહ્યું છે। સર અભી ટાઈમ लगेगा। આજે ચેક કરી રહ્યા છે એ લોકોએ ગ્લોવ્સ પણ નથી। નો કમેન્ટ સર। કોમેન્ટ કેમ નથી કરવા માંગતા તમે? એટલે કાયદાનું ઉલ્લંઘન થઈ રહ્યું છે માનો છો આપ તમારા ત્યાં આગળ? સર કંઈક જવાબ તો આપો। સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ પણ નથી અહીંયા, શું કહેવા માંગો છો તમે? दाहोद में 4 लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं और सामने आई है चारों महिलाओं की ट्रैवलिंग हिस्ट्री। दाहोद जिले में आज 167 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से 163 नेगेटिव और 4 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। जूनी कोट बिल्डिंग के पीछे रहने वाली 60 वर्षीय मधु परमार, 60 वर्षीय भिखी परमार और 56 वर्षीय सुशीला परमार के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव मिले हैं। ये तीनों अहमदाबाद से लौटे थे और उस दौरान उनके सैंपल लिए गए जो संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा झालोद की सिमलिया गांव की 45 साल की महिला ललिता किशोरी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। वे 14 मई को मुंबई से वापस लौटी। गुजरात के हर शहर में नॉन कंटेनमेंट जोन को रियायत दी गई है दुकानें खोलने की। गोत्री में भी बाजार में चहल पहल काफी दिखाई दी। दुकानदारों ने दुकानों में साफ सफाई की और सामान लेने लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। केंद्र सरकार द्वारा 31 मई तक चौथे चरण की तालाबंदी घोषित कर दी गई है, लेकिन राज्य सरकार ने लोगों की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए बाजारों को खोलने की अनुमति दी। आज गोत्री इलाके में भी लोगों की चहल पहल देखी गई। सड़कों पर पहले की तरह लोग आवाजाही करते हुए दिखे। दुकानों में साफ सफाई शुरू हो गई थी। दुकानों में जो सामान खराब हो गया था उसके निकाल की व्यवस्था दुकानदार करते हुए दिखे। मार्केट और कॉम्प्लेक्स की दुकानें भी करीबन 1.25 महीने बाद आज खुली, लेकिन इन दुकानदारों से कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके चुस्त पालन का अनुरोध भी सरकार कर रही है। दुकान बंद रहने से हमारा जो माल बनाया हुआ ये सब फेंकना पड़ा। कोई चीज़ ऐसी थी गरीबों को बांट दिया। एक हम सोचे कि 2 दिन में खुलेगा, करेंगे, फिर आने नहीं देते पुलिस वाले। 10-12 दिन हो गया, फिर सब फेंक दिया ऐसे तैसे, क्योंकि बांट भी नहीं सकते के लोगों को। ख़राब चीज़ हो जाती तो बांट भी नहीं सकते, इसके लिए सब फेंक दिया। नुकसान 25-30 हज़ार रुपया सरेराश होगा। नुकसान की तो गिनती करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हालत बहुत ख़राब होगी। सब व्यापारी को बहुत ख़राब होगा हालत। पता नहीं चलता है कैसे वापस ओपन करें, और टाइमिंग का भी कुछ पता नहीं है। ऐसे धंधा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज जो लॉकडाउन खुल गया है तो आप किस प्रकार का एक अच्छी उम्मीद है कि दिन अच्छे आएंगे, और कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये रोग भी विचित्र है। छोटाउदेपुर जिला के गांव में दूषित पानी, लाल पानी आने से लोग परेशान हैं और लोगों को हो रहे हैं जोड़ों के दर्द। छोटाउदेपुर जिले के झेर गांव में 6000 से ज्यादा लोगों की जनसंख्या है। इस गांव में 10 हैंडपंप है, जिसमें से सिर्फ 2 हैंडपंप में अच्छा पानी आता है, जबकि 8 हैंडपंप में लाल पानी निकलता है। ये लाल पानी लोगों में बीमारियां पैदा कर रहा है। इस लाल पानी की वजह से लोगों को जोड़ों में दर्द हो गया है और दांत लाल होकर गिर जाते हैं, जिससे लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। મારા શહેર ગામની અંદર પાણીની ખૂબ જ સમસ્યા હોવાથી અમે આજે ધારાસભ્ય સાહેબશ્રીને રજૂઆત કરી, ઉચ્ચ અધિકારી પાણી પુરવઠાના સાહેબને પણ રજૂઆત કરી, અને ત્યાંથી અમારા ત્યાં સાહેબ આવ્યા છે। તો અહીંયા હું ઇન્ટિયાલિટી છું। નાની શહેર ગામમાં 10 જેટલા હેડપંપ છે। અમે 2 હેડપંપમાં તો ખાલી પાણી પીવા લાયક છે, બાકીમાં લાલ પાણી આવે છે। લાલ પાણી પીવાથી લોકોને દાંતની તકલીફ થાય છે, હાંદાનો દુખાવો થાય છે, અનેક પ્રકારની બીમારી પેદાશ થાય। માટે પાણીની ખૂબ જ સમસ્યા હોવાથી આ ગામની અંદર, મારા ગામની અંદર પાણીની સમસ્યા તાત્કાલિક કરી આપવા અમારે અહીંયા મારા ગામમાં, ઝેર ગામમાં આગેવાન તરીકે હું રજૂઆત કરી રહ્યો છું, અને સારી રીતે પાણીનો ઉપયોગ થાય, લોકોને સુવિધા મળે એના માટે અમે રજૂઆત કરીએ છીએ। છોટાઉદેપુર તાલુકાના
ઝેર ગામે એ ઝેર ગ્રામ પંચાયતના માન્ય સરપંચ શ્રી મને આજે રૂબરૂ મળવા આવ્યા હતા ને તેમને મને રજૂઆત કરી કે મોહનસિંહભાઈ અમારા ઝેર ગ્રામ પંચાયતમાં જે હેન્ડપંપો કરેલા છે તે હેન્ડપંપમાંથી લાલ પાણી મળે છે અને આ લાલ પાણી અમારા પીવાના કારણે લોકોના જે દાંત છે તે પણ લાલ થઈ જાય છે અને દાંત આખા દુખે છે અને દાંત આવતા દિવસોમાં પડી જાય એવી પણ લાગણી લોકોની છે. લાલ પાણી પીવાથી શરીરના તમામ હાથ પગના દુખાવા વધી જાય છે અને પગમાં ચાલવાનું પણ નુકસાન થાય છે. એટલે અમારા જે બોર ઝેર ગામે બોર કરેલા છે એ બોરનું પાણી લેબોરેટરીમાં તપાસ કરીને અગર એ જે લાલ પાણી હેન્ડપંપોમાંથી મળે છે એ પાણીને બદલે બીજા બોર કરીને પણ હેન્ડપંપનું પાણી અમારી ઝેર ગામની પ્રજાને મળે અને એમને જે રોગો થાય એ રોગો આવતા દિવસોમાં નહીં થાય એવી हमारी मांगनी है. बाजार खुलने के आदेश के साथ ही दुकानदारों ने की दुकान की साफ सफाई. मांजलपुर और तरसाली इलाके में पटरी पर लौटता दिखा जनजीवन. विश्व में कोहराम मचा रहे कोरोना वायरस के चलते देश में करीबन 1.25 महीने से तालाबंदी है. लेकिन अब तालाबंदी से आ रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए जिन इलाकों में कोरोना संक्रमण कम है वहां राज्य सरकार ने रियायत दी है और रियायतों के साथ आज मांजलपुर और तरसाली इलाके में जनजीवन पटरी पर लौटता हुआ दिखाई दिया. इन इलाकों के दुकानदारों ने अपनी दुकानों, व्यवसाय, रोजगार फिर एक बार शुरू किए. ज्यादातर दुकानों में साफ सफाई करते हुए लोग दिखे गए. कपड़े, चप्पल, फर्नीचर, पान की दुकानों में सभी जगह लोग अपनी दुकानों पर जमी धूल साफ करते दिखे. वहीं लोग भी बड़ी संख्या में उनकी जरूरतों का सामान लेने दुकानों पर उमड़ पड़े. कई वक्त से थमी हुई जिंदगी आज फिर एक बार रफ्तार पकड़ रही है. ये आरके फर्नीचर, ये मेरी दुकान है. 2 महीने के बाद मैंने ये दुकान खोला. अभी साफ सफाई कर रहा हूँ. अभी ये नए सिरे से अभी ये क्या ना, ये अपना जो महामारी कोविड-19 की चल रही है, इसके हिसाब से 2 महीने से लॉकडाउन था और दुकान बंद थी. और अभी आज जब छूट छाट मिली है लॉकडाउन 4 में, तो इसके लिए आज दुकान खोला हूँ और इसकी साफ सफाई कर रहा हूँ. अभी नए सिरे से शुरुआत कर रहा हूँ कैसा क्या है. वडोदरा में जहां लंबी लंबी कतारें नशीले पदार्थ खरीदने की देखी गई, वहीं पर छोटा उदेपुर के बोडेली में आज बाजार तो खुले लेकिन फिर भी व्यापारियों ने नहीं की नशीले पदार्थों की बिक्री. सरकार द्वारा दी गई रियायत के आधार पर छोटा उदेपुर के बोडेली में काफी दिनों बाद पान की दुकानें खुली, लेकिन गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट की बिक्री आज नहीं की गई. दुकानदारों ने दुकानें तो खोली लेकिन यहां के व्यापारियों ने जब तक जिलाधीश द्वारा सूचना न दी जाए तब तक गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट की बिक्री बंद रखने का निर्णय किया है. वहीं सैलून खुले रखने की अनुमति के बावजूद बोडेली, अलीपुरा और ढोकलिया में सैलून भी बंद रखे गए. છેલ્લા 55 દિવસથી લોકડાઉન જાહેર કરવામાં આવેલું છે, જેમાં પાન પડીકી, બીડી, સિગારેટની દુકાનો પણ બંધ રાખવાનો હુકમ આપેલો હતો. જેના અનુસંધાને અમે વેપારી મિત્રોએ પાન પડીકીની દુકાન સદંતર બંધ રાખેલ હતી. ગઈકાલે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કર્યા પછી મુખ્યમંત્રી સાહેબે જે રજૂઆત કરી કે દુકાનો પાન પડીકીની ખોલી શકાશે, છતાં આજે દુકાન 55 દિવસ પછી ખોલ્યા પછી પણ પાન પડીકી, બીડી, સિગારેટનું વેચાણ સદંતર બંધ રાખેલ છે. સરકારશ્રીની ગાઈડલાઈન મુજબ હજુ પણ માલ વેચતા નથી અને પરિપત્ર પ્રમાણે કલેક્ટર સાહેબનો પરિપત્ર આવશે ત્યાર પછી તમે વેચાણ ચાલુ કરીશું, જેનું બોર્ડ પણ દુકાન પર આજ સુધી મારેલ છે. દુકાન પર સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ જાળવવા માટે, ગ્રાહકને હેન્ડ સેનિટાઇઝિંગ કરવા માટે અને માસ્ક પહેરવા માટે પણ ફરજિયાત અમે એમને આગ્રહ કરી રહ્યા છીએ. तालाबंदी में रियायत मिलते ही लोग सड़कों पर उतर आए और वो भी बिना मास्क पहने. ये लोग भूल गए थे कि अभी भी कोरोना संकट हमसे टला नहीं है और ऐसे ही बिना मास्क पहने हुए लोगों को वीएमसी ने दंडित किया. चौथे चरण की तालाबंदी गुजरात में लागू हो चुकी है, लेकिन ये तालाबंदी अगले 3 चरणों से काफी अलग है.
क्योंकि चौथे चरण में लोगों को आ रही दिक्कतों को तवज्जो देते हुए कई अनावश्यक सेवाओं को भी अनुमति दे दी गई है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग शहर के सभी इलाकों में देखे गए और इन लोगों में से जिन्होंने मास्क नहीं पहना था उन्हें वडोदरा महानगर पालिका द्वारा दंडित करते हुए मास्क पहनने का अनुरोध किया गया। पिछले 55 दिनों से हमारी जिंदगी की गाड़ी थमी हुई थी, उसी के साथ में हमारे वाहनों के पहिए भी बिल्कुल थमे हुए थे। आज जब रियायत दी गई है कुछ कुछ इलाकों में, वहां पर गैरेज खोले गए और वहां लोग अपनी गाड़ियों को रिपेयर कराने जरूर पहुंचे, मगर साथ में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से बचने के सभी एहतियाती कदम लोग बरतते हुए नजर आए। तालाबंदी में सभी तरह की अनावश्यक दुकानों को पिछले 55 दिनों से बंद रखा गया था। सिर्फ दूध, दवाइयां, सब्जी, फल और किराने की दुकानों को ही अनुमति मिली थी खोलने की, लेकिन अब सभी तरह की दुकानों को खोलने की रजामंदी गुजरात सरकार ने दे दी है कुछ कुछ इलाकों में। ऐसे में आज शहर में गैरेज भी खोले गए। पिछले कई दिनों से जिन लोगों की गाड़ियां खराब पड़ी थी या पंचर हुआ था, ऐसे लोग आज बड़ी संख्या में दिखे, लेकिन लोग अब कोरोना को लेकर काफी सजग हो गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजिंग को तवज्जो दे रहे हैं। मांजलपुर के गजानन मोटर्स में भी कस्टमर्स को सैनिटाइजर कर फिर उनके वाहनों को मरम्मत के लिए लिया जाता है। ये हमारा श्री गजानन मोटर्स है जो मांजलपुर JDC रोड पे आया है। ये 2 महीने से बंद था। जैसे कल न्यूज़ में बताया गया था कि आप गैरेज वगैरह सब खोल सकते हो, तो हमने आज सुबह से चालू किया है। और जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग है और सैनिटाइज़र है, वो सब हम गाड़ियों पे करते हैं, पहले बाद में काम चालू करते हैं। और आज से गाड़ियाँ भी आनी चालू हो गई है, जैसे कि सर्विस है, ऑयल चेंज है, वॉशिंग है, 2 व्हीलर का भी हम लोग सब काम करते हैं। और अभी सब देखते गैरेज खुला तो सब पब्लिक अभी रोड पे भी दिख रही है और सब आते भी यहाँ पे काम करवाने के लिए। ये बड़ौदा डेयरी के पास मकरपुरा रोड है, पुलिस स्टेशन के बगल में है। और ये 40 दिन के बाद, लॉकडाउन के बाद का ये पहला दिन है जहाँ आज ओपन हुआ है। तो पब्लिक का बहुत ही रश हो रहा है गाड़ियों में एयर भरने के लिए, नाइट्रोजन वगैरह के लिए, और काफ़ी अच्छा टाइम मिल रहा है। पब्लिक का रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, सबने मास्क पहना हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग भी ख्याल रखा जा रहा है। सावली की निजी कंपनी ने ग्राम पंचायत को दिया सैनिटाइजिंग टनल, कोरोना संक्रमण रोकने में होगी सहाय। कोरोना महामारी से रक्षा के लिए सावली की मंजूसर ग्राम पंचायत को निजी कंपनी द्वारा सैनिटाइजर मशीन दिया गया है। मंजूसर GIDC की सन पॉलीमर कंपनी द्वारा मंजूसर गांव और पंचायत कर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचने ये ऑटोमेटिक सैनिटाइजर टनल ग्राम पंचायत को दी गई। इस टनल के लोकार्पण के मौके पर ग्राम पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तलाटी, मंत्री और पंचायत सदस्यों की उपस्थिति रही। पॉलीमर्स नामनी कंपनी है ने आज मंजूसर GIDC में जो सावली में प्रथम पंचायत हशे जेने आ ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन आपवामां आवेल छे અને સરપંચની અને ડેપ્યુટી સરપંચની રિક્વેસ્ટ પ્રમાણે એમને અમે ભેટ આપેલ છે મારા કંપની તરફથી। અને કોરોનાની વૈશ્વિક મહામારી માટે સૌ ગ્રામજનો, સરપંચ, તલાટીશ્રી બધાની સેફટી માટે આ વસ્તુ કરેલ છે। आज मंजूसर ग्राम पंचायत में इलेश भाई पटेल જે सन પોલિમર્સ કંપનીના માલિક મંજુસર ગામને ઓટોમેટિક સેનિટાઈઝર મશીન એમને સુપ્રીમ ભેટ કરેલું છે, જેનામાં ગ્રામજનો અને પંચાયત તરફથી પૂરી બોડી એમને આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ। आज शहर में कुछ रियायतों के साथ दुकानें खोली गई थी। तालाबंदी के चौथे चरण का आज पहला दिन था जब दुकानें खुली और 4 बजे दुकानें बंद भी कर दी गई, क्योंकि सुबह 8 बजे से 4 बजे तक का समय दुकानदारों को दिया गया है। सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक दुकानें खुली रखने के आदेश मिले हैं गुजरात सरकार की ओर से और 4 बजे बाद सभी दुकानों को बंद कर देने के निर्देश है, जिसका पालन करते हुए शहर में 4 बजे बाद दुकानों को बंद कर दिया गया। शहर में सुबह उमड़ पड़े लोग दोपहर होते होते अपने अपने घर पहुंच गए और 4 बजे दुकानें बंद होने से फिर एक बार शहर में सन्नाटा पसर गया है। 55 दिनों बाद जब एक व्यक्ति को घर से बाहर निकलने का मौका मिले तो कितनी बड़ी खुशी की खबर
कल शाम से ही लोगों को ऐसा लग रहा था कब बाहर जाएं और बाहर की ये जो बाहर की हवा में सांस लें, ऐसा सोच चल रही थी। तो हमने सोचा कि ऐसी जब बातें होती हैं तो यूथ इसमें ज़्यादा एक्साइटेड होता है, तो सोचा यूथ से ही बात की जाए आज। तो हमारे साथ में कुशल शाह जुड़ चुके हैं और वो आज का 55 दिन बाद का ये पहला दिन, और उसमें भी तालाबंदी का चौथा चरण शुरू हुआ है और उसमें नॉन कंटेनमेंट जोन में थोड़ी सी रियायत दी है सरकार ने बाहर निकलने की। कुशल से जानेंगे वो क्या महसूस करते हैं। कुशल, बहुत बहुत मेरे हिसाब से ये 55 दिन के बाद जो सबको एक मौका मिला है बाहर निकलने का, एक खुली हवा में सांस लेने का इतने दिनों बाद, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है और सब वापस अपने रूटीन पे वापस जाना चाहते हैं। वो भी एक अलग से अच्छी फीलिंग है जो स्कूल में पढ़ते, जो वैसे कि अभी स्कूल स्टार्ट नहीं हुए पर नॉर्मल रूटीन जो कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं, अपनी दुकानें हैं, तो सबको एक अच्छा एक फीलिंग और एक अच्छी चीज महसूस हो रही है कि हाँ अब ठीक है हम बाहर जा सकते हैं। और एक 55 दिनों के बाद अपने घर से बाहर निकलना भी एक अब अलग ही महसूस अब हो रहा है। वो 55 दिन घर में रहना कैसा लगा था? जेल लगी थी कि अच्छा लगा था? मेरे हिसाब से अगर हम यूथ की बात करें तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे ले रहे हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान हो कि जो चीजों को पॉजिटिवली लेता है तो आपके लिए एक वरदान के रूप में साबित हो सकता था अगर आपने इसका अच्छे से इस्तेमाल किया। अगर आप एक यूथ है, आप कोई प्रोफेशनल डिग्री परस्यू कर रहे हो या फिर नहीं भी कर रहे, तो आप कोई एक कोर्स है, कोई स्किल्स है, वो भी आप सीख सकते हो। अपना फ्री टाइम जो पहले कोई चीज नहीं की है वो अगर अभी करनी है तो ये 2 महीने में आप कर सकते थे। तो हाँ, एक मतलब ये चीज भी थी कि हमें बाहर जाने को नहीं मिल रहा था, हमारे दोस्तों या फिर जो भी लव्ड वंस है उनको मिलने का मौका नहीं मिल रहा था, तो ये एक नेगेटिव चीज भी थी। पर अगर आप पॉजिटिव माइंडेड पर्सन है तो ये आपके लिए एक वरदान भी साबित हो सकता था। ये सीए के स्टूडेंट है इसीलिए ऐसी बात कर रहे हैं कि वरदान साबित हुआ। सीए की पढ़ाई कर रहे हैं आप कुशल, तो ये 2 महीने का समय आपके लिए, आप तो कह रहे हैं वरदान साबित हुआ, कैसे बिताते थे? क्या शेड्यूल रहता था? क्या क्या करते थे? मेरा शेड्यूल ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। मैं सुबह 6-7 बजे उठता था और अब फ्रेश होके तुरंत जो ऑनलाइन लेक्चर्स हमारे सीए फैटर्निटी में अभी बहुत ट्रेंडिंग है और सभी जगह ट्रेंड हो रहे हैं, तो हम लोग ऑनलाइन लेक्चर से ही अपनी पढ़ाई करते थे। सुबह 3 घंटे, फिर वापस थोड़ा ब्रेक लेके तो 1-2 फिर का सेशन होता है 3-4 घंटे का, अगर 2-2 घंटे एक सब्जेक्ट, और फिर शाम को थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं हम लोग। मैं ऐसे टेरेस पे घूम लिया या फिर किसी दोस्त से बात कर ली या फिर कोई और वीडियो देख लिया, यूट्यूब यूज कर लिया, और फिर वापस शाम को 1-1.5 घंटा। तो यही नॉर्मल रूटीन रहता था मेरा, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। थमी हुई जिंदगी आज फिर चल पड़ी है, तो सबसे पहले किसे मिलना पसंद करोगे? बाहर जाओगे तो क्या करोगे? पिछले 3 साल से 2.5 साल से मैं अपने ऑफिस कॉलीग्स के साथ बहुत घुल मिल चुका था और मेरा एक छोटा सा फ्रेंड सर्कल है 4-5 लोगों का, बस। तो यही मतलब है ख्वाहिश कि उनके साथ बाहर जाके कहीं पे ऐसे बैठ के चाय या फिर ऑफिस में कुछ काम साथ में मिलके टीम के साथ। अच्छा। आपने कहा कि वरदान साबित हुआ ये पीरियड आपके लिए, तो घर में कितनी आपने पढ़ाई के साथ साथ में घर में आपने कितना सपोर्ट किया था पेरेंट्स को? झाड़ू पोछा करने का मौका लगा? हाँ, बिल्कुल। वो तो हर एक मतलब बच्चे के लिए अभी मैंडेटरी सा हो ही गया था, जो अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ रहता है कि घर में अगर मम्मी कुछ कर रही है, पापा कुछ कर रहे, तो आपको भी बुला ले। और एक ऐसी फीलिंग भी होती है अगर आप देख रहे हो कि सब कर रहे हैं तो हम भी कर ले थोड़ा, तो सुबह थोड़ा क्लीनिंग कर लिया, फिर मम्मी के साथ कुछ अभी जैसे हमने देखा सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे कि सब नई रेसिपीज ट्राई कर रहे थे, नई चीजें बना रहे थे, तो एक आधा चीज बना ली, अपने हिसाब से बना ली। कई बार बिगड़ भी जाती थी पर उसका भी अलग ही मजा है। तो हाँ, यही सफाई भी की और ये सब फैमिली के साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड हुआ। जी, रियायत के साथ में ये जिंदगी अभी हमें कुछ समय तक और जीनी है, तो उसमें कितनी राहत आपको लग रही है? क्योंकि राहत के साथ साथ में, रियायत के साथ साथ में राहत है, मगर उसमें हमारे लिए जो नियम बनाए हुए हैं उसको भी हमें फॉलो करना होगा बाहर जाते वक्त। तो क्या कहोगे बीइंग ए यूथ, और आपकी उम्र के लोगों को और भी कुछ कहना है?
जी बिल्कुल। देखिए, अभी सरकार इतना प्रयास कर रही है कि ये जो कोरोना वायरस है, कोविड-19, वो फैले ना। और जैसे कि हमने देखा और हम सब जानते हैं कि 2 महीने पूरा देश बंद रहा है, इकोनॉमी डाउन हो गई है और इसीलिए फिर सरकार ने कुछ ये ज़्यादा ना बढ़े इसका इफ़ेक्ट, इसीलिए बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसी परमिशंस दी है, जिसे हमें अच्छे से लेना चाहिए और जो नियम, कानून और नियम बनाए गए हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो यही चीज़ जो कोविड-19 है वायरस, वो फैलेगा क्योंकि उसकी वैक्सीन बनने में भी देर है। तो हमें खुद ही अपने हिसाब से जो सरकार ने बोला है उसके हिसाब से फॉलो करना चाहिए और अगर नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए नुकसानकारक है। जी बिल्कुल। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जो सरकार ने नियम बनाया उसको फॉलो करें और आज जब ये थमी हुई जिंदगी वापस पटरी पर आ रही है, फिर चल पड़ी है, तो आप भी चलते रहें और ये समय भी फिर वापस आपको वरदान के रूप में मिला है, तो उसमें आप बिजी रहें। बस आखिर में यही कहना चाहूँगी कुशल कि आपकी जो कुशलता है, नाम में कुशल है, तो आपकी जो कुशलता है वो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलाएं। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप सफल हो और ये हमारी ज़िंदगी को पटरी पर लाने में आपका योगदान भी अच्छा रहे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। थैंक यू। कुशल कह रहे थे कि ये पटरी पर जब जिंदगी आ रही है, अपने दोस्तों को मिलेंगे और दोस्तों के साथ साथ में आप भी अगर अपने दोस्तों को मिलते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, आप नॉन कंटेनमेंट विस्तार में हैं, जोन में हैं, तो डिस्टेंस ज़रूर बनाए रखें, मास्क ज़रूर पहने और साथ साथ में जो नियम बनाए हैं, समय की पाबंदी दी गई है, उस समय में ही आप घर से बाहर निकले। कुशल के बाद अब हमारे साथ में जुड़ा है रुकमिल शाह। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और अब 55 दिनों से जब घर में बंद थे, आज बड़ी खुशी हो रही है कि बाहर जाने को मिलेगा। रुकमिल, स्वागत है आपका। नमस्कार। 55 दिनों की ये जेल, ये कारावास आज खत्म हो रहा है, आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा। कहाँ जाओगे पहले और कैसा लग रहा है? पहले तो कारावास नहीं था, ये बहुत अच्छी चीज हुई थी, जो फैमिली के साथ हमको टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। क्या बात, बस यही उम्मीद थी कि सब यूथ यही सोच रहा हो। वेरी गुड। तो जो ये 55 दिन की जर्नी थी, अब कोरोना के हम ऐसे पहले माना जाता था कि ईस्वी पूर्व और ईस्वी के बाद, तो अब जब आने वाली पीढ़ी, आने वाले साल जब होंगे, तो हम लोगों को ऐसा बताएंगे कि कोरोना के पहले ऐसा था और कोरोना के बाद ऐसा है। तो ये पूरा अलग इतिहास में बदलाव है, ये है ना? बदलाव है। जी जी जी, जी। तो उसकी वजह से 55 दिन बहुत अहम रहे हमारे जिंदगी में, हम लाइफ टाइम ये कभी नहीं भूल पाएंगे। और रही बात कि आज जैसे सरकार से की गाइडलाइन के हिसाब से जो आज हमको थोड़ी छूट छाट मिली और हम निकल सकते हैं, तो हमको ऐसे उत्साह में नहीं आना चाहिए कि चलो आज हमको निकलने मिला है तो चलो निकल जाते हैं। अभी भी कोरोना नहीं चला गया, कोरोना हमारे साथ ही है। तो अभी तक भी अभी हमको कुछ आवश्यक चीज की जरूरत ना हो तो उसके बगैर हम बाहर ना निकले, और अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहने, सैनिटाइज करें, हैंड ग्लोव्स पहने, तो सब प्रिकॉशंस लेके हम बाहर निकले। तो हमारे ये जो 55 दिन की हमने जो लड़ाई लड़ी है वो सही अर्थ में सार्थक होगी। अन्यथा हमने ये जो 55 दिन जो आपने बोला कारावास या जेल, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। और इतने दिनों की मेहनत हमने घर में रहे, खूब परिश्रम किया, खूब टाइम स्पेंड किया, वो उसकी कोई मान्यता नहीं रही। जी बिल्कुल सही बताया, क्योंकि जब हमने अपने आप को संभाला है, अब आने वाले दिनों में इसी तरह संभाला नहीं तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए जब आज से हमें छूट छाट मिली है, उस छूट छाट का एक लिमिट में इस्तेमाल करना है। कहाँ जाओगे अगर आज हमें बाहर निकलने का मौका मिला है? कहाँ जाओगे पहले तो आज हमको बाहर निकलने का मौका मिला है तो घर में ऐसे हमको माता पिता है हमारे को, जो हमको डेली नीड की जो चीज है वो चीज लेने जाएंगे। कि हर एक बच्चे को ऐसा होता है कि हमारे बुजुर्ग या माता पिता बाहर ना निकले, और एक युवा होने के नाते हम ही वो फर्ज, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम संभाल के, हम जो कुछ भी काम के लिए जाना है
वो सब प्रिकॉशंस के ध्यान में रखते हुए वो लेने जाए और ऐसे ही घूमने ना निकल जाए। अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी हमको देखने के मिलेंगे कि चलो देख के आते हैं आज कितना खुला है, कैसा है, चलो घूम के आते हैं, ऐसे ही लटार मारते निकल पड़ेंगे। जी जी जी, ऐसा ही। तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छे तरीके से पालन करना चाहिए। तो हम कोरोना को अभी तक की जो लड़ाई है वो आगे भी अच्छी तरीके से लड़ के हम उसको सर कर सकते हैं। बिल्कुल बड़ी समझदारी वाली बातें कर रहे हैं। और आप समझिए कि जब यूथ इतना अच्छा सोच रहा है, ये सारी लॉकडाउन के वक्त को पॉजिटिव लिया है, तो सभी बड़े बुजुर्ग जो हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश का यूथ, हमारे शहर का यूथ इस तरह सोचता है। तो सभी को यही सोचना है कि हम ये खतरे से अभी बाहर नहीं निकले हैं, ये खतरा तो अभी भी मंडरा रहा है, तो हमें उस खतरे को और ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, उसके लिए कोशिश करनी होगी। आखिर में क्या कहोगे रुक्मिल, जिस तरह वडोदरा शहर का आज सवेरे से जो माहौल बना है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ भी देखी गई है हर जगह पर। कुछ जगह पर ऐसा भी देखा गया कि मास्क पहने बगैर लोग निकल पड़े थे। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ेगा। तो बीइंग ए युवा, आप अपनी उम्र के लोगों को, बड़ों को, क्योंकि जब बच्चा कहता है तो बड़े ज़्यादा जल्दी समझ जाते हैं, तो क्या कहोगे आखिर में? मैं युवान होने के नाते सब युवानों की ओर से मैं ऐसा ही कहना चाहता हूँ कि हम युवान हैं, हम देश की एक शक्ति है और आने वाला एक कल भी है जी। तो हमको तो सब प्रिकॉशंस रखना ही है। पर अगर हमारे ध्यान में कोई आता है कि जिसने कोई मास्क नहीं पहना है या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, तो हमको उनको बताना है कि क्यों आप ऐसा करो। अभी तक कोरोना चला नहीं गया है, तो हमको उनको समझ देनी है और वो करने के लिए प्रेरित करना है। हमको ऐसे देखते ही नहीं रहना वो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, इतने में अपने को सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा नहीं कर रहा है तो उनको हमको प्रेरित करना चाहिए। साथ में आज सुबह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी पब्लिक गैदरिंग और सब हो रहा है, तो हमको 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का अभी भी पालन करना ही चाहिए। और हमारी वडोदरा संस्कारी नगरी है, तो हम बहुत सारे सब लोग हमारे संवेदनशील लोग हैं, तो यहाँ सब मिलजुल के, कोई भी आपद आती है तो हम मिलजुल के उनका सामना करते हैं। और कोरोना महामारी में भी हमने जो 55 दिन से वडोदरा में एक अलग ही ताकत है, तो ऐसा हमने जो ये लड़ाई लड़ी है, तो आने वाले दिनों में भी अभी जो छूट छाट दी है तो उसको एक उत्साह में कन्वर्ट ना करते हुए सब ध्यान रख के और गाइडलाइन का पालन करके हम उसका पालन करके हम ध्यान रख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रुक्मिल, बहुत बड़ी बात आपने बताई है कि ये जो हमें थोड़ी सी रियायत मिली है, उस रियायत को उत्सव में तब्दील ना करें, क्योंकि गुजराती प्रजा बड़ी उत्सव प्रेमी होती है और डेज मनाने बाहर निकल जाती है, तो वो ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। रुक्मिल ने जिस तरह बताई है बात कि हमें जो चीज़ें, जो नियम सरकार ने लागू किए हैं, वो सभी को ध्यान में रखकर ये रियायत और ये छूट छाट का इस्तेमाल करना है। कम से कम घर से बाहर निकलना है। आप यूं समझिए कि अभी भी तालाबंदी हमारे लिए वैसी है जो 55 दिनों से चली आ रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। VNM की खबरों में बस इतना ही। YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे VNM न्यूज़ के साथ और देश भर की, राज्य भर की, शहर भर की खबरों से रखें अपने आप को अपडेट। नमस्कार।